राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग त्रिघात बहुपद के क्या करेंगे, मानक रूप को देखेंगे। फिर त्रिघात बहुपद के शून्य कौन कौन होते हैं, त्रिघात बहुपद के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। और फिर उनसे जो भी हम क्या करते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे अल्फा बीटा, जैसे क्या होते थे द्विघात बहुपद के शून्य होते थे, उसी तरह त्रिघात बहुपद के अल्फा बीटा और गामा हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए सब इस पर क्वेश्चन भी जो होंगे उसको भी क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये हम लोग का क्या होता है, मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b। ये हम लोग का त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है। इसके शून्यक होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये इसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। और ये अल्फा, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस लेमडा। ये इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग का शून्यक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अब जैसे कि हम लोग जानते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। इसका हम लोग जानते हैं कि ये होता है कि हम लोग का x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, x³ माइनस अल्फा x² माइनस बीटा x², और फिर ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा x, ठीक। फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, कि क्या हो जाएगा x² लेमडा माइनस, ठीक है, माइनस लेमडा x², ठीक। फिर हो जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस प्लस अल्फा लेमडा x, अल्फा लेमडा x, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हम लोग का बीटा लेमडा x। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हम लोग का अल्फा बीटा और लेमडा, यानी अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। हम लोग के तीन शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अब क्या किया हमने कि देखा कि x माइनस अल्फा इसके क्या है, गुणनखंड हो जाएंगे, x माइनस बीटा इसके गुणनखंड हो जाएंगे, और x माइनस गामा इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल होता है x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। और ये हम लोग ऐसे ही रहेगा, तो इसका इसके साथ गुणा किया तो x³, इसका इसके साथ गुणा किया तो माइनस अल्फा x², इसका इसके साथ गुणा किया तो माइनस बीटा x², और इसका इसके साथ गुणा किया तो अल्फा बीटा x, ठीक है। फिर इसका इसके साथ गुणा किया तो माइनस लेमडा x², ठीक, लेमडा गामा x² माइनस गामा x², फिर ये माइनस माइनस प्लस, ठीक, ये अल्फा गामा x, अल्फा गामा x, फिर इसका इसके साथ गुणा किया तो ये हम लोग का क्या, बीटा गामा x प्लस बीटा गामा x, और इसका इससे माइनस प्लस माइनस, तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, x² वाले टर्म को एक पास रखते हैं, तो यहाँ पे ये हम लोग का हो जाएगा क्या, दिस इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फा x² माइनस बीटा x², और ये हो जाएगा माइनस गामा x², ये हो जाएगा हम लोग का एक पास, तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा x प्लस बीटा गामा x प्लस अल्फा गामा x, अल्फा गामा x, और हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये x³, और यहाँ से हम लोग क्या क्या कॉमन होगा, x² कॉमन होगा, और ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये माइनस कॉमन हुआ तो हो जाएगा ये क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², प्लस यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन होगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू गामा, और ये इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा, गामा। ये हम लोग क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और जैसे इसके तीन शून्य होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कभी कभी दे देगा कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर दिया होगा तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे। फिर क्या है कि उनके दो टर्मों का गुणनफल क्रमशः, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का दिया होगा, बीटा इंटू गामा दिया होगा, और गामा इंटू अल्फा दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे, फिर और क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये अगर ये टर्म
और ये टर्म दिया रहेगा तो हमसे पूछेगा त्रिघात बहुपद, तो इसमें हम लोग रखकर त्रिघात बहुपद को क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को क्या होंगे इसमें मिलेंगे। तो हम लोग को कुछ मतलब इस पे और भी फार्मूला है, उनको भी हम क्या करते हैं लिख देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं आगे थोड़ा सा चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान होता है हम लोग को -b/a। और आता है क्या हम लोग का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू क्या गामा। ठीक है, अल्फा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है क्या हम लोग का c/a। और वही हम लोग का है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ये भी 3 फार्मूला हम लोग लेके आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिघात बहुपद का क्या है मतलब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, तो हम लोग का जितने भी क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग त्रिघात बहुपद क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अब इसके आगे देखते हैं एक्सरसाइज को। ठीक, जैसे 2C का पहला क्वेश्चन, 2C में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2C का हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन था उसी तरह क्या करेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन भी इसी का चालू करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में हम रख देंगे, पहला क्वेश्चन क्या करते हैं हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो कह रहे सत्यापित कीजिए, एक्सरसाइज हम लोग क्या है 2C है, एक्सरसाइज क्या हम लोग का 2C। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं क्या सत्यापित क्या करना है हम लोग को 2x³ प्लस x²। ठीक है, 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2। ठीक है, ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन है। और इसके शून्यक हम लोग को दिया है क्या, इसके शून्यक दिया हम लोग को क्या दिया है 1/2 कमा दिया हम लोग को 1, फिर कमा दिया -2। ये हम लोग के शून्यक और हम लोग को सत्यापित करने के लिए करे कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सत्यापित करना है। ठीक है, यानी कि गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध भी हमें बताना है, और फिर क्या करना है हमें ये भी बताना है कि ये इसके शून्यक हैं। तो हम कल बताए थे कि जो टर्मिनोलॉजी हम द्विघात बहुपद में होता है कि जो भी शून्यक दिए रहते हैं, शून्यक को अगर हम क्या करते हैं बहुपद में रखेंगे तो क्या होता है बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे प्रत्येक शून्यक को उठाकर और क्या करेंगे बहुपद में रखते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को x का मान 1/2 दिया है, तो 1/2 को इस बहुपद में रखेंगे, फिर 1 को इस बहुपद में रखेंगे, फिर -2 को इस बहुपद में रखेंगे। प्रत्येक को एक एक करके क्या करते हैं रखते हैं, और फिर इसके मान को क्या करते हैं देखते हैं कि 0 के बराबर है कि नहीं। अगर 0 के बराबर है तो कहेंगे हाँ ये 1/2 इसका क्या है शून्यक है, 1 क्या है इसका शून्यक है, और -2 क्या है शून्यक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे हम लोग क्या x बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है, तो रखा जाए इसमें, तो ये 2 × 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2। ठीक है, प्लस हो जाएगा हम लोग का 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, -1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -5 × 5 और बटा 2, अब प्लस क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये करेगा 2 से 2 चौके 8, तो ये देखो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा -1/4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या -5/2 प्लस 2। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये चीज क्या कहते हैं, ये इससे और ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा हम लोग का क्या -5/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, और हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 1/2 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का इसका मान 1/2 पर ये 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बार फिर देख लिया जाए,
यहाँ पे 1/2 को रखा हमने, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, ठीक, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। क्वेश्चन कहीं गलत नहीं हो गया है, क्वेश्चन तो सही है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि तो फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 1/2 रखे हम लोगों ने, तो 5/2 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कट के 2 से कटा 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 ये इससे कट गया, यहाँ पे जो -1/2 आ रहा है, ठीक है। यानी ये क्या है, इसका शून्यक 1/2 इसका शून्यक तो नहीं है जी, ठीक है। 1 को देखते हैं एक बार, अब इसको पुट करते हैं, 1 को पुट किया जाए, ठीक है। और 1 को क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं, ठीक है। x = 1 लेकर, ठीक है। तो x बराबर 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 2 और 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 प्लस 2। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये 2 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -5 × 1 5 प्लस 2। ये हो जाएगा क्या हम लोग का 2 प्लस 1 -5 प्लस 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 में से 5 गया तो ये हो जा रहा है हम लोग का 0, ठीक है। यानी कि ये क्या है, x बराबर 1 पर ये सही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, अब देखिए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक और देख लीजिए, -2 को रखकर यहाँ पे x बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं, -2, तो -2 को रखा जाएगा, तो 2 × क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब, यहाँ पे प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे -5 × -2 प्लस 2, ठीक है। अब ये हम लोग देख रहे हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 2 × 8 -8 प्लस हो जाएगा हम लोग का क्या 4, ये हो जाएगा प्लस 10, प्लस और 2 5 10 प्लस 2, तो 10, और ये हो जाएगा हम लोग क्या -16, -16, ठीक, और ये 10 2 12 और 4 16, ये प्लस 16 और ये -16, ये दोनों हो जाएगा 0। यानी ये दोनों तो हम लोग का 0 के बराबर है, लेकिन ये वाला हमें क्या हो रहा है, 0 के बराबर हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर इसको रीचेक कर लेते हैं कि 1/2 रखेंगे, तो हम लोग का 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, ठीक है। 2 से 2 चौके 8, यानी 1/4, और ये 1/4 कट गया, ठीक है। यहाँ पर है -5 और गुणे है 1/2, ठीक है। तो 5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और 5/2 यानी कि, और इसको 2 दूना 4, ठीक है, और ये आ जा रहा है -1/2, ठीक है। यानी ये हम लोग का क्या है, बता रहा है कि तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये 1/2 इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। एक बार हमको लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग नहीं, एक बार -1 को चेक कर लिए, -1 रखकर, ठीक है। तो -1, अगर जो हम लोग -1/2 रखा है, तो देखा जाए -1/2 रखने पर, अगर जो -1/2 रखा जाए, तो ये प्लस 5/2, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का क्या, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे कि ये 2 × 1/2 का क्यूब था, तो ये 1/8, यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग क्या, माइनस और 5/2, और प्लस 2 है तो प्लस 2, ठीक है। और 1/4 और 1/4 जुड़ेगा, तो हो जाएगा 2/4, यहाँ पे -5/2 और प्लस 2, तो इन सब का हम लोग क्या करते हैं, इसको ये हो जाएगा 2/4, इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, 4 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10, ठीक है। 1 चौके 4, तो 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 8 और 2 10, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 10 गया तो 0/4, 0/4 मतलब 0। यानी कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी जगह 1/2 रखने पर भी इसका मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है।
और क्या कर रहे हैं हम लोग x बराबर -2 भी रख रहे हैं तो इसका मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और x बराबर 1 भी रख रहे हैं तो इसका मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यानी ये इसके क्या है, शून्यक है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, यानी कि 1/2 1 और -2 इसके क्या है, शून्यक है। जब भी मतलब क्या होता है, हम लोग शून्य को रखेंगे तो इसका मान 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसके शून्य की है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके शून्य को के सत्यापन को यानी ऐसे हम लोग लिखेंगे और फिर क्या करते हैं, इसको सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सत्यापित करने की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि अब सत्यापन में हम बताए थे कि अब हम लोग का ये दिया अल्फा है ये, और ये हम लोग का बीटा है, और ये क्या हम लोग का गामा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, सब यानी सबको जोड़ने की बात कह रहा है तो हम लोग लिखेंगे 1/2 + 1 - 2। ठीक है, और ये देखिए ये हम लोग का होता है क्या, -b/a। ठीक है, यानी कि b के जगह पे क्या है हम लोग का, ये हम लोग का होता है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो यहाँ से a का मान हम लोग को निकलेगा 2, b का मान निकलेगा 1, c का मान निकलेगा -5 और d का मान क्या निकलेगा 2। अब हम लोग क्या करते हैं, -b/a यानी कि यहाँ पे क्या है, -1/2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये 2, 2 एकम 2 तो यहाँ पे जाएगा 2, बीच में प्लस है तो प्लस, ये 1 2 2 तो यहाँ पे जाएगा 2, और यहाँ पे जाएगा 1 2 2 तो 2 2 4। ठीक है, तो ये -4। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा कि 2 दूना 2 एकम 2। ठीक, तो 1 2 एकम 2 तो ये हो जाएगा हम लोग का 1, यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 1 दूना 2 तो 2 एकम 2, 1 दूना 2 तो 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 और 1 3। ठीक है, और 3 और ये हम लोग का -4/2, तो माइनस प्लस माइनस, अब बड़े लग चिन्ह माइनस इसलिए माइनस, ये हो जाएगा 4 3 तो 1/2। यानी ये देखिए ये -1/2 और ये भी -1/2, यानी दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा हम लोग का, सत्यापित हो रहा है कि ये इसके बराबर है। तो अब क्या करेंगे, अब फिर एक और सिद्ध करते हैं हम लोग। हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजिकल होता है c/a। और इसको लिया जाए, यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1। ठीक है, प्लस हो जाएगा हम लोग का बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा यानी 1 इंटू -2। ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा यानी -2 इंटू 1/2, -2 इंटू 1/2। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, c/a के बराबर, तो c का मान हम लोग क्या है जी, तो -5। ये हम लोग का है -5, और ये हम लोग का क्या है बाई a का मान कितना दिया है 2, ये हमें 5/2 के बराबर मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखो तो 1 1 जा 1, ये 2 है तो 2, अब प्लस यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो 2 1 जा 2 यानी क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा 1 टाइम में, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये दोनों इन सब का एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो ये हो जाएगा 1, माइनस 1 दूना 2 तो 2 दूना 1 दूना 2 तो 2 दूना 4। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं 1 दूना 2 तो 2 एकम 2, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि -2 और -4 -6। ठीक है, और ये है क्या हम लोग का 1/2, ये माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब बड़ा चिन्ह माइनस इसलिए -6 में से गया तो 5/2। देख रहे हैं ये और ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और हम लोग को पुट कर लेता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक और होता है हम लोग का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं, अल्फा का मान हम लोग का है 1/2 इंटू बीटा का मान दिया हम लोग का क्या 1 इंटू गामा का मान दिया क्या हम लोग का -2। ये 2 से 2 हम लोग कट जाएगा 1 टाइम में, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या -1 और -d/a हम लोग देखते हैं ये क्या है, -d/a हम लोग भी देख रहे हैं कि d का मान हम लोग क्या है 2। ठीक है, d का मान क्या है
2 और ये क्या है हम लोग का, ए का मान क्या है 2, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, और यहाँ पर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि, और यहाँ पर क्या है 2/2 और आगे हम लोग का यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस लगा देंगे, ये 2 से 2 हम लोग क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या प्लस माइनस -1। देख रहे हैं ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यानी कि इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं कि अल्फा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये क्या है 2x³ + x² - 5x + 2, इसके शून्य दिया 1/2, फिर दिया 1 और ये दिया -2। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले शून्यकों को जांच किया कि हाँ भाई ये इसके शून्य हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि कहा है कि सत्यापित किया कि इसके शून्य है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके मान को इसमें रखा, तो देखा कि सबके इन सबको रखने पर इसका मान क्या हो गया, इस बहुपद का मान 0 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से a का वैल्यू लेते हैं, तो इसका तुलना करेंगे ax³ + bx² + cx + d से, ठीक है। लिखेंगे कि ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है तो 1, c बराबर कुछ नहीं, यहाँ पर c बराबर क्या है -5, d बराबर क्या है 2। अब क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा। हम बताएं कि ये शून्य जो है ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। 3 शून्य होते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा इन तीनों को हमने क्या किया, जोड़ा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद हम लोग को मिल रहा है 1/2 और हम जानते हैं अल्फा + बीटा + गामा इक्वल होता है -b/a। तो -b यानी कि b के जगह पे क्या है 1 और इसमें क्या आगे माइनस है तो यानी -1, ठीक है। और a यानी a का मान क्या है 2, तो इसलिए 2 यानी -1/2, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं अल्फा × बीटा, फिर बीटा × गामा, फिर गामा × अल्फा इक्वल होता है c/a। तो इस सबको हमने रखा अल्फा × बीटा, अल्फा का मान 1/2 यहाँ से लिया, ठीक है। फिर बीटा का मान हमने लिया 1, फिर बीटा का मान हम लोगों ने 1 लिया और गामा का मान दिया हम लोग को -2, फिर गामा का मान हमने लिया यहाँ पे -2 और फिर अल्फा का मान हम लोग का क्या है 1/2। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो आया हम लोग का -5/2 और अल्फा × बीटा, बीटा × गामा × अल्फा हम लोग जानते हैं c/a होता है। तो c का मान हम लोग को दिया है -5 और a का मान हम लोग को क्या दिया है 2, तो 5 -5/2 दोनों देख रहे हैं बराबर आ गया। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा × बीटा × गामा इक्वल टू -d/a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि d का मान 2 दिया है, तो हम लोगों ने रखा है यहाँ पे 2 और a का मान भी हम लोग को दिया 2, ठीक है। तो 2 रखा और फार्मूला माइनस है तो इसे -2 से 2 कटा, ये 1 टाइम में, ठीक है, तो 1 लिख दिया और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो गया -1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से ये देखिए 2 कटेगा 1 टाइम में, तो 1 × 1 × 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इस तरह ये हम लोग क्या करते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यकों को सत्यापित करते हैं, उनके शून्यकों को भी क्या करते हैं, इसी तरह जैसे बताया अभी इसके पहले कैसे जांच किया, शून्यकों को भी जांच किया, तो इसकी वास्तव में शून्य है कि नहीं है, ठीक है। और इस तरह हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या है, देखा गया कि ये मतलब इसको क्या सत्यापित किया गया कि उनके गुणनफल और शून्यांकों के बीच जो संबंध होते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। अगर जो आप लोग क्या करेंगे, बना कर आएंगे, अगर नहीं बन पाएगा तो उसके आगे हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे। फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन को एक देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं, क्लास को थोड़ा ओवर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आज बहुत थोड़ा गर्मी है। अब देखिए एक्सरसाइज 2C का मतलब हम लोग क्या कि पहले क्वेश्चन का पहला बता दिए, ठीक है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कर एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग